और कौन से सना, डिम्पल। अच्छा, कितने बच्चे आ रहे हैं इस 24 को दिल्ली? मतलब दिल्ली में तो तुम रहते हो, सॉरी। टेस्ट देने कौन आ रहा है? और परिधि, यू आर ऑल्सो कमिंग। वेरी गुड। और बस 4 बच्चे? हुस्नवाज काहे नहीं आ रहे भाई? हाँ हुस्नवाज, आवाज आ रही है मेरी? एंड डिम्पल, आप क्यों नहीं आ रही हो? रीजन बताओ चैट बॉक्स में। मैम मेरा तो ओलंपियाड का टेस्ट है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। हुस्नवाज, आपका भी सेम है क्या? गुड इवनिंग अंशिका। अच्छा आ रहे हो, अच्छा वो, अच्छा आपने अभी देखा होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, ठीक है। ऑल राइट। हम्म। तो अभी कैसा है, ऐसा है, क्योंकि कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो एक अपने पास सैटरडे का दिन बचेगा, तो तुम उसमें क्या करना चाहते हो? लाइक अमाइन स्टार्ट करवाऊं या कुछ करना चाहते हो कुछ और उसमें, एक दिन में? स्टार्ट करा दो नया चैप्टर। अच्छा, वो बाकी बच्चे? मैम रिवीजन। किस चीज की? को का है, कौन सी रिवीजन मुस्कान? न्यू चैप्टर? ओके। रिवीजन तो वही आपको बताना है कि रिवीजन कौन सा है, क्योंकि मुझे पता है रिवीजन में तुम लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। रिवीजन सेशन मैंने बतेरे रखे तुम लोगों के सैटरडे में, बट आप लोग करते ही नहीं हो क्वेश्चन, 2-4 बच्चे ही करते हैं। तो रिवीजन में भी क्या रिवीजन करानी है मेरे को बताओ। अगर नहीं बता रहे हो तो फिर लाइक फिर मैं अमीज चैप्टर ही स्टार्ट करूंगी, मैम या तो ताकि इसी मेरा चैप्टर के क्वेश्चन करा देना। एल्डिहाइड कीटोन का फिर मैं कोई और के ही कराऊं ना, क्योंकि ये तो आ नहीं रहा है ना उसमें, मेजर टेस्ट में। ये आएगा तुम्हारे उसमें 1 दिसंबर वाले टेस्ट में, तो उससे पहले वाला जो सैटरडे होगा उसमें यही चैप्टर रिवाइज कराऊंगी फिर मैं, ठीक है? मैम तो फिजिकल की और इनऑर्गेनिक की रिवीजन तो आपने करा दी थी, और ऑर्गेनिक तो अभी चली रही है, तो उसकी रिवीजन भी साथ में चली रही है। हम्म। तो एक काम देखते हैं, लेट्स सी, कि मेरा भी मन ये है कि न्यू चैप्टर स्टार्ट कराऊं, बट एक तरह से ये भी है क्योंकि संडे को तुम्हें टेस्ट देना है, तो न्यू चैप्टर कराऊंगी तो वो 1.5 घंटा तुम वो करोगे बैठ के। लेट्स सी, मैं कुछ सोचती हूँ इस बारे में कैसे क्या करना है। उसके अलावा मुझे ये बताओ, असाइनमेंट मैंने कितने भेज दिए इसके चैप्टर के तुम्हें? 7 7 है। 7 असाइनमेंट भेज दिए, 5 की ऑलरेडी आंसर की शेयर्ड है तुम लोगों के साथ, 2 की रह गई है ना? मतलब अब इसके अलावा तुम्हें एक और असाइनमेंट मिलेगा बस इस चैप्टर का, एक और, यानी कि टोटल 8 असाइनमेंट्स मिलेंगे। सो आई नो बहुत सारे असाइनमेंट है क्योंकि चैप्टर भी बहुत बड़ा है ना, तो ये क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे इसके, ठीक है? अभी आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का 2-3 दिन में ही है टेस्ट, मेजर टेस्ट, तो आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए वही करते रहो, और इसके असाइनमेंट्स को आप होल्ड पे रख सकते हो। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सोल्व कर रहे हैं असाइनमेंट, सिर्फ उनके लिए, ठीक है? आप अभी होल्ड पे रख दो कुछ दिन के लिए, और अपने मेजर टेस्ट की करो, बिकॉज एल्डिहाइड कीटोन आ नहीं रहा है। इससे बेटर ये है कि अगर आप एल्डिहाइड कीटोन के असाइनमेंट करते हैं, बेटर है कि केमिकल काइनेटिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो उस टाइम पे आप, ठीक है? और अपना रिवीजन करो, जो जो चैप्टर, देखो जो जो चैप्टर आप लोगों की स्ट्रोंग है ना उसका तो रिवीजन अब आप खुद नोटिस कर रहे होंगे। मान लो कोई भी, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, अब मान लो वो बहुत स्ट्रोंग हो गया आपका, तो उसमें क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ नोट्स की रिवीजन कर लो उसमें, ठीक है? और नोट्स की रिवीजन करने में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसका ना मुझे भी याद नहीं है, शायद 10 से 12 बार तो टेस्ट हो चुका है उस चैप्टर का, ठीक है?
तो जब ऐसे चैप्टर आप लोगों के स्ट्रोंग हो जाते हैं तो उनको क्लास नोट से फटाफट रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। तो जो चैप्टर तुम्हारे, अब सारा तो नहीं होगा, पूरा 11th आ रहा है, 12th भी पूरा ही आ रहा है लगभग, अगर मैं 2-3 चैप्टर को हटा दूं साइड से, सेम फिजिक्स में भी आ रहा होगा, बायो में भी आ रहा होगा, तो चैप्टर बहुत सारे हैं, अब इतने जल्दी तो होंगे नहीं सारे चैप्टर, है ना। तो इसलिए कह रही हूँ, जो भी तुमने जितने भी चैप्टर सोच रखे हैं कि हाँ ये चैप्टर मेरे को आते हैं, उसको रिवाइज करते रहो, बस खत्म, ठीक है। ताकि अगर वहां से क्वेश्चन आए तो आपके नंबर ना कटे। और आप लोगों का, कुछ बच्चों का मैंने देखा है फिजिकल वाला पार्ट वीक है, वहां पे आप लोग बहुत फंसते हो क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन वहां पे या तो तुम लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की, क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री में फंस रहे हैं। तो यस, या तो आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है जितनी आपको करनी चाहिए थी। तो जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है, आपका सॉल्यूशन चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये तो 12th के 3 चैप्टर हैं। अगर आप लोगों का इसमें है, पंगा है कि आप नहीं कर पाते, तो प्रैक्टिस टेस्ट दे के देखना कितने कर पाते हो, फिर मेरे को बताना, ठीक है। अगर पंगा है तो मतलब यू नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ही सही करो अपने, अगर वो गलत जा रहे हैं तो। अगर आपको लग रहा है कि मैम कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तुम्हें और ज्यादा, ठीक है। 11th की अभी मैं बात नहीं कर रही, 11th में तो बहुत सारे फिजिकल के चैप्टर हैं, बहुत सारे हैं, मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, सेम वहां पे भी यही जाएगा। अगर आप लोगों के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में, प्रैक्टिस टेस्ट उनका भी मैं शेयर करूंगी, बट आप में से बहुत ज्यादा बच्चे मुझे वो शेयर करते नहीं हो वापस से प्रैक्टिस टेस्ट, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए। बट आप लोगों ने बोला 1 हफ्ते में 1 बार दे दो, तो फिर मैं वो 1 वीक में 1 बार ही दूंगी आप लोगों को, ठीक है। और फिर मैं देखूंगी कि 1 वीक में आप कितने बच्चे मुझे करके वापस स्क्रीनशॉट उसका भेज दे रहे हो, ठीक है। चेतना, शगुन, मुस्कान, ठीक है, और बाकी यस बच्चे, मैम। ठीक है। मुस्कान ने तो मुझे दे दिया है, बाकी काफी बच्चों ने नहीं करे है, ठीक है, कर लेना उसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर नंबर 10 से। कल अपन, कल नहीं परसों, हाय कोमल, गुड इवनिंग। दक्ष आ गया क्या? अंशिका आ गई, ठीक है, ओके, दक्ष आ गया, ग्रेट, ठीक है। सो ये स्टार्ट करते हैं। कल अपना जो परसों वाला लेक्चर होगा, फ्राइडे वाला, वो लास्ट लेक्चर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड पे। आज मैं आप लोगों को क्या कराने वाली हूँ, आज अपन अपना जो टॉपिक रहेगा वो केमिकल रिएक्शंस रहेगा, मतलब यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ रिएक्शंस यहाँ पे बेसिकली पढ़ने वाले हैं। अगर आप मुझे पूछोगे ना कि मैम कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, केमिकल रिएक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जितने भी आप प्रीवियस ईयर में भी देखोगे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एक्चुअली ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे क्वेश्चन आता है, या तो केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा, या फिर तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ पे आएगा क्वेश्चन, है ना। आपसे पूछेंगे कि बताओ भाई इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, गेटिंग माई पॉइंट, या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का कुछ पूछ लेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में बनते हैं, ठीक है। आगे चलने से पहले तुम्हें मेरे को 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पे करके बताने पड़ेंगे, देन फिर हम आगे चलेंगे। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करो, ट्राई करो। बाकी बच्चे कीजिए। तनिष्का, मुस्कान, दक्ष, चेतना का हो चुका है। शगुन ट्राई करो। सना, सना आ गई क्या? नहीं, सना नहीं आई अभी। अंशिका ट्राई करो।
ये अमन सैफी के नाम से किसने ज्वाइन किया है? अच्छा, सुमैला, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, क्या लग रहा है? अभिषेक नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आप लोगों को बोलना पड़ेगा, चुप क्यों हो जाते हो? ठीक है। अब आवाज नहीं आ रही अभिषेक। चेतना, आप बताओ। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। एक्सप्लेन कर दो एक बार। मैम क्योंकि एसिटाल्डिहाइड के साथ वो रिएक्ट करके SO3H लग जाता है एक साइड पे और O वाली साइड पे H लग जाता है, पर एसिटिक में नहीं लगेगा। तो कोई ऐसा कीटोन है जिसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है, सोडियम बाइसल्फाइड? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। ठीक है। ओके, और ये क्या करता है? मैम ये तो डेरिवेटिव है, उसके साथ अटैच हो जाएगा पानी निकल वाटर के। निकल जाएगा। और ये? मैम ये भी वेरी गुड। और ये क्या है? ये कौन सा वाला रिएजेंट है इसमें? आयोडोफॉर्म वाला। वेरी गुड, आइडोफोम वाला। आइडोफोम टेस्ट के लिए, मतलब आइडोफोम यहाँ पे बनता है अगर रिएक्शन हो रही है। तो देखो, अगर मैं बात करूं बेटा, ये जो तीनों रिएजेंट्स हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों के तीनों ही इन दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, आइडोफोम टेस्ट भी देंगे, बिकॉज देखो मिथाइल कीटोन है यहाँ पे भी है, तो ये आइडोफोम भी टेस्ट देंगे। बट फिर आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, कि कैसे आप बताओगे कि मेरे पास एक में एसिटाल्डिहाइड है, एक में एसिटोफिनोन है? अब दोनों ही एल्डिहाइड है, सॉरी, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। तो आपको कौन सा वाला टेस्ट करना पड़ेगा? परफॉर्म सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि ये एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्ट कर जाता है, बट कीटोन में सिर्फ किसके साथ करता था, याद करो। एसीटोन। हाँ, सारे भूल गए थे भाई, ये क्या चल रहा है? ऑर्गेनिक चल रही है, खत्म होने वाली है। ये नहीं कि तुम पीछे वाला भूलते जाओगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम एक हमारे बार थर्ड वाले रिएजेंट का फंक्शन बता दो। थर्ड वाले का बता रही हूँ, पहले एक बार सोडियम बाइसल्फाइड का सुन लो। मैंने, अगर आपको याद हो तो, बताया था कि जो आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड है, ठीक है, वो क्या करता है? वो सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों करता है? क्योंकि ये बल्की है ग्रुप। ठीक है, अगर ये बल्की है, और यहाँ पे देखो एसिटोफिनोन भी बल्की है, ठीक है, और यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रही है कार्बोनिल कार्बन पे, तो ये अटैक नहीं कर पाता। सिर्फ एसीटोन में, कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन पे जो है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो यानी कि ये सोडियम बाइसल्फाइड वाला टेस्ट देगा और ये नहीं देगा। और मैंने तुम्हें बताया था क्या मिलता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करने पे? व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बोला था, अगर तुम लोगों को याद हो तो। यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो फर्स्ट ही आएगा, लेकिन एक बार मैं थर्ड वाला भी बता देती हूँ। थर्ड वाला वही है ना, अमोनिया डेरिवेटिव वाला, याद करो, NH2OH। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है, तो यहाँ से पानी नहीं निकाल देते थे, यस मैम, याद आ गया। ऑक्साइन बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों के साथ ही वो रिएक्शन कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। हो जाएगा? बताइए यस मैम। बाकी बच्चे। यस मैम। यस मैम। उसनवाज, दीप्ति, अभिषेक, आवाज आ रही है क्या? महक, यस। हुमेरा, ओके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2।
बताई थी ये फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने कल, वैसे तो मैंने कहा था एनसीईआरटी से पढ़ लेना, बाकी ये वही आ गया जो मैंने करा दिया था, मतलब उसमें। डिम्पल, महक, शगुन, शगुन कहाँ गई? शगुन, यही हूँ मैम। मैम मेरे हाँ को ये लग रहा है। है क्या? क्या लग रहा है? मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है बेटा? मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ओके। एंड अंशिका शर्मा? मैम मुझे भी फर्स्ट लग रहा है। फर्स्ट ही होगा, वेरी गुड। देखो इधर आओ ना, इधर आओ। वो कह रहा है जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्डिहाइड कीटोन्स का, वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा। बात तो ठीक है ना? एल्डिहाइड कीटोन तो ये होता है ना आपका, कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, तो अगर आप इसके जैसे एक और काफी मॉलिक्यूल्स ले लोगे तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी ना। गेटिंग माय पॉइंट? जो कि हाइड्रोकार्बन्स में तो नहीं है, कुछ ही नहीं है, अरे उसके पास तो कुछ है ही नहीं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के लिए। तो उसमें अब वो क्या बोला, बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होती है बट यस होती है। ठीक है, तो यानी कि इसको ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। उसके बाद है स्टेटमेंट 2, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एच बॉन्डिंग। बात ठीक है। अल्कोहल की बात करूं तो उनका ज्यादा होगा एल्डिहाइड कीटोन से, क्योंकि अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि उसमें नहीं होती है। तो स्टेटमेंट 2 तो कहीं से भी वही इनकरेक्ट नहीं था, स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है भाई। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगी, सही होंगी। ठीक है जी, आगे चलूं। एनसीईआरटी की लाइन से मैंने कहा था पढ़ लेना, और आज पढ़ के सोना। तुम लोग पढ़ते नहीं हो जो बोलती हूँ। ये वाला करो। करो करो। अभिषेक, तुम्हारा क्या नेटवर्क इशू हो रहा था क्या? यस मैम, बीच बीच में ना वॉइस कट रही थी, फिर मैं पोजीशन चेंज करी। अच्छा, क्या होएगा इसका आंसर? फर्स्ट वाला। मैम एसिटिक एसिड है। अच्छा, तो अभिषेक फिनोल और हेक्सेनोल नहीं होगा क्या? नो मैम। काहे? बोलो बोलो। अरे बोल दो। क्योंकि अरे बताया तो था मैंने कल आप लोगों को कि एसिड के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एफरवेसेंस निकलेगी यहाँ पे। लेकिन फिनोल और अल्कोहल एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वहां पे एफरवेसेंस नहीं निकलती है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट अल्कोहल और फिनोल नहीं देते हैं। अगर आप बताना यहाँ का, इसका आंसर तो एसिडिक एसिड आएगा। मैंने बताया था ना कौन कौन से फिनोल देते हैं, एक तो पिक्रिक एसिड देगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल दे देगा, पैरा नाइट्रोफिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे देगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल नहीं देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएगा। अभिषेक रीजन भी मालूम होना चाहिए ना। यस चलो, मैम।
उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन थे वो तो। केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली रिएक्शंस में क्या होने वाला है, रिएक्शंस में मैं OH ग्रुप को, देखो अब जितनी भी रिएक्शंस में आप लोगों को करवाऊंगी ना, आप लोग नोटिस करेंगे कि मैं ये OH ग्रुप को हटा के कोई दूसरा ग्रुप लगा दूंगी। ठीक है, कोई ग्रुप आएगा OH हट के वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस आप लोगों के सामने दिखाने वाली हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये यहाँ पे लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पेज ही भरेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो ये लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है कि स्ट्रॉन्ग बेस है। हमें पता है OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो हम कुछ रिएक्शंस में ऐसा करेंगे कि OH एक अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज हो जाए, जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सके। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक बात है ना। तो OH को हम बनाएंगे। अब हम कुछ ऐसी ऐसी रिएक्शंस करेंगे जिसमें हम OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज कर पाएंगे। अगर हमने कर दिया तो फिर रिएक्शन आगे चली जाएगी। जैसे जो सबसे पहली रिएक्शन है, मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमन रिएक्शन, जो तुम बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, मैंने भी काफी बार पढ़ा दी, दैट इज योर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एस्टरिफिकेशन में क्या है, वो बोल रहा है कि किसी भी रिएक्शन में एस्टर बन रहा होता है उसको हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप एसिड के डेरिवेटिव से भी एस्टर बना सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले मैं सिंपल ले रही हूँ कि अगर आप एसिड और अल्कोहल को ले रहे हो, ध्यान रखना, अगर मान लो मैं यहाँ पे लेबलिंग कर दूं, यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन में 18 वाला आइसोटोप ले रही हूँ, तो जब आप एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट कराते हो तो वहां पे आप क्या करते हो, पानी निकालते हो। तो बेसिकली ये जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, ये क्या बिहेव कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, पानी निकालता है, कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, कि जो OH है वो कहाँ से निकल रहा है, हमारा कार्बोक्सिलिक वाले एसिड वाले ग्रुप से, और जो H निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, अल्कोहल वाले ग्रुप से। तो पानी कहाँ से निकल रहा है, OH निकल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप से, और H निकल रहा है हमारे अल्कोहल वाले में से। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो H2 आया, इसमें जो ऑक्सीजन है वो 18th वाला आइसोटोप है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? यस मैम। ये देखने में इतना सिंपल है ना, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर सकता है। अब इसका मैं एक बार मैकेनिज्म बता देती हूँ। हालांकि मैंने पहले भी बताया था, पढ़ाया था शायद अल्कोहल वाले चैप्टर में, मैंने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराई थी, बट इट्स ओके, एक बार और कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मैकेनिज्म लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, कुछ है नहीं इस मैकेनिज्म में। क्या ये वाला कलर विजिबल है क्या आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। अच्छा, जोर नहीं देना पड़ रहा हो बस मुझे, चलो मैं येलो भी ले लेती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बेटा एसिडिक मीडियम में कराती हूँ रिएक्शन अल्कोहल के साथ, तो एसिडिक मीडियम सबसे पहले आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है। बोलो। यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बोलो। यस मैम। अब ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, और ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। आगे देखना क्या होगा, R कार्बन पे OH, एक ये OH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए, तो ये हो गया। इतना क्लियर हुआ? अब आपको भी पता है ये स्टेबल तो है नहीं, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH आ चुके हैं। पानी निकलेगा, पानी निकलेगा कैसे, आइए मैं बताती हूँ। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, चार्ज को न्यूट्रलाइज करवाओ, H+ ले लेगा ये, तो देखना क्या बनेगा, देखना एक बार। अब क्या होगा, बन गया, एक अच्छा लिविंग ग्रुप में चेंज हो गया, बाहर जाएगा, और पीछे से ऑक्सीजन के लोन पर इस तरीके से आएंगे। ठीक है, क्यों आएंगे, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बैक बॉन्डिंग से वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये क्या बन गया फाइनली, ये OR-। ठीक है, H+ निकल जाएगा, 4 न्यूट्रलाइज कराना है। जो पहले H+ का रोल था, अब देखो वो अपना काम करके निकल गया ना, तो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो फाइनल आपको ये क्या मिल गया, एस्टर मिल गया। ये पूरा मैकेनिज्म है, पेपर में आपसे नहीं पूछेगा ये।
सिर्फ आपको पेपर में याद रखना है कि यहाँ से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। OH कहाँ से निकलेगा, एसिड वाले ग्रुप से, और H कहाँ से निकलेगा, अल्कोहल वाले से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पता चल जाएगा आराम से, रट्टा नहीं मारना है, समझ के करो। बताओ पता चलेगा कि नहीं चलेगा, एक बार थम्स अप दे दो मेरे को फटाफट से कि हाँ मैम ये तो पहले भी आपने करवाया हुआ है। ठीक है, ये पहले भी अपन ने किया है कहीं पे अल्कोहल वाले चैप्टर में। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, देखो क्वेश्चन आएगा रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से। तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन किस पे डिपेंड करेगा, मैं बोल सकती हूँ जो ये अटैक किया है यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड पे तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा आसानी से अटैक कर पाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो फिर रेट कम हो जाएगा एस्टरिफिकेशन का। बताओ, यस मैम। सोच समझ के बताना ये वाली चीज, ठीक है। ठीक है, तो यस ये आपको पता होना चाहिए, हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या थी तुम्हारी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन थी। ठीक है, उसके अलावा तुम अगर मान लो क्या बोलते हैं, अगर एसिड का डेरिवेटिव ले लेते हो ना तो तुम उससे भी एस्टर बना सकते हो। देखो मैं बता देती हूँ एक बार कैसे। अगर मान लो तुम एसिड का डेरिवेटिव ले लो, लेट से एसाइल क्लोराइड ले लो, ठीक है, तो अगर तुम इसमें क्या ले लेते हो, अल्कोहल ले लेते हो, तो यहां से तुम क्या करोगे, HCl निकालोगे, देखो यही बन जाएगा। यस मैम। और एक्चुअल में क्या होता है, जो ये रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं वो pyridine की प्रेजेंस में करते हैं। तुम्हें पता है pyridine बेस होता है और यहाँ पे एसिड निकाल रहा है, तो जैसे एसिड निकलता है pyridine जो कि बेस है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, और भी ले सकते हो तुम, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो बेशक, ये आगे भी आएंगी वैसे रिएक्शन, मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे भी तुम क्या कर रहे हो, अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या होगा, तुम्हें मालूम पता है कि ये अटैक करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, ये वापस आएगा, निकल जाएगा। अब कोई बच्चा ऐसे सोचो मैम ये क्या चल रहा है, इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हो, जल्दी नहीं करा रही हूँ, ये पहले मैं करा चुकी हूँ बहुत बार। ठीक है, अब तो मैं बस लिख रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ कि हाँ ऐसा कुछ मैंने करा दिया था। ठीक है, और ये क्या निकल जाएगा, एसिड। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, एसिड के डेरिवेटिव से भी क्या कर सकते हो, तुम एस्टर को बना सकते हो। एसिड अल्कोहल वाली तो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, गेटिंग माई पॉइंट, यस है ना। अगर मान लो, है ना, अगर मान लो एल्डी तुम्हें एक तो एसाइल क्लोराइड दे दे, है ना, और एक तुम्हें एनहाइड्राइड दे दे, आगे मैं चलो बताऊंगी कि अमाइड से भी बन जाएगा एस्टर। तो अगर तुमसे रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन पूछ ले तो आप चेक कर लोगे ना, जिसमें ज्यादा कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है उसका रेट ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मान लो मेरे को इन दोनों का रेट कंपेयर करना हो टूवर्ड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो यू कैन से ना कि मैम जो एसाइल क्लोराइड है उसका रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एनहाइड्राइड का। यस। बोलो, क्लोरीन क्या कर रहा है यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, हालांकि ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ये देखो ये थोड़ा सा रेजोनेंस से जाके थोड़ी बहुत कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम भी कर रहा है। तो अगर मान लो मैं दोनों को कंपेयर करूं तो ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा टूवर्ड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, यस मैम। और हाँ Yes, मैं एक ma'am. चीज, मुस्कान शायद तुम पूछ रही थी मुझसे, वो तुमने ना टोटोमेरिज्म वाला मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था। तो टोटोमेरिज्म वाला देखो, अगर तुमने टॉपिक पढ़ लिया है तो ठीक है, वो मैं समझा दूंगी, बट अगर तुमने टोटोमेरिज्म वाला सवाल मतलब टॉपिक नहीं पढ़ा है ना, तो आई वुड सजेस्ट पहले वो टॉपिक पढ़ लेना एक बार। मैम पढ़ लिया। ठीक है, फिर मैं वो क्वेश्चन आज क्लास के बाद रुक जाना, मैं बता दूंगी। ठीक है, ओके मैम। याद दिलवा देना। हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे चलते हैं, और कौन सी रिएक्शंस है।
अब हम यहाँ पे कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस देखेंगे। PCl5 के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो क्या होता है, PCl3 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, PBr3 के साथ कराओगे तो क्या बनेगा। तुम्हें याद है? देखो अगर तुम बहुत ज्यादा ऐसा बॉर्डर लेके पढ़ोगे ना, अरे मैम इतनी सारी रिएक्शन, तो फिर सर के ऊपर से जाएगा सब कुछ। अगर तुम थोड़ा सा चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे ना कि हाँ मैम ऐसा ऐसा पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तुम्हें याद हो तो मैंने अल्कोहल वाले चैप्टर में करवाई थी, अल्कोहल की रिएक्शन कराई थी इन सबके साथ, अगर तुम लोगों को याद हो। डार्जन यस मैम। SOCl2 के साथ कराई थी, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन कराई थी, ठीक है, PCl5 PCl3 इन सबके साथ कराई थी। तो वहां पे अपन, तुम्हें याद हो तो अपन क्या कर रहे थे, हमें पता था कि OH जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये रिएक्शंस करवा के हम क्या कर रहे थे, OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज कर रहे थे सो दैट आगे रिएक्शन हो सके। तो यहाँ पे भी यही करना है। एसिड क्या होता है, ये होता है RCOH, तो कुछ नहीं करना, PCl5 में OH को हटा के Cl लगा देना, PCl3 में भी Cl लगा देना, SOCl2 में Cl लगा देना, PBr3 में Cl लगा देना, खत्म कहानी। बोलो। यस मैम। यहाँ पे POCl3 बन जाएगा साइड प्रोडक्ट, जो कि आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या बनेगा साइड प्रोडक्ट, H3PO3 बनेगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, RCOCl बनेगा। इसमें गैसेस एक्सकेप होती हैं अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, PBr3 है तो OH की जगह क्या लग जाएगा, Br। तो Br। बेसिकली तुम देख रहे हो ये अच्छे लिविंग ग्रुप है। तो आगे जब तुम रिएक्शंस प्रोसीड कराओगे, अब देखो ना, जो ये एसाइल क्लोराइड है, मैंने आगे इसकी फर्दर रिएक्शन करवाई ना, अच्छा लिविंग ग्रुप था तो निकल जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो यस, तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब मैम ये कहाँ पे आती है, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नहीं? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हारे पास कोई रिएक्शन दी जाएंगी, ABC करके रिएजेंट्स दिए जाएंगे, वहां कहीं पे ये छोटे 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 रिएजेंट वहां पे यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना हुआ तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि भाई तुमने जो PCl5 के साथ रिएक्शन कराई है उसमें एक साइड प्रोडक्ट बन रहा है, बताओ उसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो जब तक तुम्हें फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन मालूम ही नहीं पड़ेगी तो क्या बता पाओगे, क्या स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम होगा तो कैसे बताओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए POCl3 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3 टेट्राहेड्रल है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लो, ठीक है। अब वो पूछेगा, मान लो PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो जो उसमें साइड प्रोडक्ट बना उसकी बेसिसिटी कितनी है, तो बेसिसिटी तो तभी मालूम होगी ना जब तुम्हें H3PO3 का स्ट्रक्चर मालूम होगा। बोलो। यस मैम। दिस इज डाई बेसिक। क्या कहते हो बताओ। यस मैम। यस मैम। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। हाँ, मैं एक चीज शायद हिमांशु सर ने भी आप लोगों को बताई होगी, आप लोगों का 40 डेज का वो चलेगा केमिस्ट्री का कह रही हूँ, पूरे उसका 11th का रिवीजन क्लासेस चलेंगी। बता, सर ने कुछ इन्फॉर्म किया है क्या आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। अच्छा, कर देंगे आप लोग। अब मैं इसलिए अभी नहीं कर रही क्योंकि उनका सिलेबस हो चुका है, हम लोग उस टाइम पे स्टार्ट करेंगे जब सिलेबस सबका कंप्लीट हो जाएगा, तो वो शायद एक्स्ट्रा सेशन तुम लोगों के लिए लगेंगे। रेगुलर में तो रेगुलर ही चलेगा, बट यस 40 डेज का प्लानर अलग से होगा। उसमें सबके पास ही लिंक जाएगा, लाइक जैसे ग्रुप में जाएगा, देन आप वो ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। एंड वहां पे 40 डेज का कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा प्लान कि आपको वहां पे 11th रिवाइज करवाई जाएगी, ठीक है। जैसे अभी मेरी साइड से मान लो जो जो चैप्टर्स रह रहे हैं मैं वो करवा दूंगी उसमें, ठीक है। तो उस तरीके से होगी, तो वो एक्स्ट्रा आपके सेशंस उसके लगा करेंगे, ठीक है। चले आगे चलते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको दे दी जाएगी। तो यस ये है, चलो आगे। यस मैम। ठीक है। अच्छा, आप लोगों का स्कूल में सिलेबस हो गया है क्या? तो अब कब तक तुम लोग स्कूल जा रहे हो भाई? मैम अभी नहीं हुआ 12 अभी। से प्री बोर्ड है, फिर तो स्कूल की छुट्टी है। और भी कोई कुछ बोल रहा था कि इतना, तुम कह रही थी क्या कुछ? मैम अभी नहीं हुआ सिलेबस। अच्छा, अभी नहीं हुआ, होने वाला होगा ना फिर। मैम लगेंगे अभी 15 to 20 डेज। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है? भाई साहब बहुत पीछे चल रहा है दक्ष तुम्हारे स्कूल में तो। बाकी बच्चे
स्कूलों में हो गया है क्या, बाकी के स्कूल्स में सिलेबस? नवंबर तक No, तो ma'am. जहाँ तक मुझे याद है करवा ही देते हैं। हाँ चलो आ जाओ, ठीक है। अच्छा यही चल रहा है क्या? ठीक है, Yes, ma'am. आओ, बस फिर तो खत्म ही होने वाला है। इधर आओ। तो बेसिक नेक्स्ट है रिएक्शन डिहाइड्रेशन। अब P2O5, P4O10 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों के तीनों क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो क्या करेंगे बोलो? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी निकाल पानी देंगे। निकालेंगे। पानी निकालो। तो अगर मान लो तुम्हारे पास एसिड के मॉलिक्यूल हैं जैसे ये, तो यहाँ से तुम क्या करोगे? पानी निकाल दो, एक जगह से H निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, और एक जगह से OH। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा देखना? RCO, O, और इस ऑक्सीजन से ये कार्बन अटैच है देखो, और यहाँ से R, तो ये एसिडिक देखो एनहाइड्राइड बन चुका है ये यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? ये रिएक्शन लग बहुत सिंपल सी रही है ना, लेकिन जब पेपर में आती है ना, कहीं किसी स्टेप में घुसा के दे देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन भी यहाँ पे करा सकते हैं। अगर एसिड के मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो वहां से आप पानी निकाल के बना सकते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, तो बेसिकली मैं बोल सकती हूँ ना, एनहाइड्राइड किससे मिलके बना है? एसिड के मॉलिक्यूल से ही। ठीक है, वहां से आप पानी निकालोगे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रिएक्शन है, लिखो इसको, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी, इसका मैकेनिज्म भी बताती हूँ अभी। अगर मान लो आपको एसिड से अमाइड बनाना है या नाइट्राइल बनाना है, तो क्या करोगे? अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? एक तो एस्टरिफिकेशन वाली देख ली, एसिड और अल्कोहल वाली, रेट देख लिया। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा है कि PCl5 PCl3 थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराओगे तो क्या बनेगा। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देख लिया कि एनहाइड्राइड में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर आप एसिड के मॉलिक्यूल ले रहे हो दो, एंड अगर आप वहां पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो यू विल गेट एनहाइड्राइड। अब क्या है, अगर मान लो तुम्हें एसिड से अमाइड बनाना होगा तो क्या करोगे? या नाइट्राइल पे जाना है तो क्या मतलब एल्केन नाइट्राइल पे जाना है तो क्या करोगे? साइनाइड बनाना है तो क्या करोगे? तो उसमें क्या करोगे? देखो इसका मैं मैकेनिज्म बता दे रही हूँ, आप लिख लीजिए, बट वो मैकेनिज्म पेपर में तो नहीं आने का, ना ही तुम्हारे बोर्ड्स में, ना ही तुम्हारे नीट में। ठीक है, लेकिन हाँ तुम्हें अगर मान लो रेफरेंस कभी मान लो 1 महीने बाद दोबारा इस चैप्टर को रिवाइज करो, नहीं समझ में आया था कि मैम ये कैसे लिखा है, देन यू कैन रेफर द मैकेनिज्म। तो मैं मैकेनिज्म एक बार बता देती हूँ होता क्या है, बाकी करना ना करना तुम्हारी इच्छा है, अभी तो करो। तो सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अटैक करेंगे कार्बोनिल कार्बन पे, ये तो बहुत ही कॉमन स्टेप हो चुका है, अब न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करवा देना। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, RCO नेगेटिव OH NH3, देखना एक बार। ठीक है, अब क्या होगा? ठीक है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में ही तो चेंज करना चाहते हैं, यही तो बोल रही हूँ मैं स्टार्टिंग से। तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा इसको, डायरेक्ट दिखा दूं, पानी बन जाएगा, देखो ध्यान से देखिए। ऐसे मत देखो मुझे। ठीक है, अब क्या होगा, पानी निकलेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। वो मेरे को पता है बहुत बच्चे देख रहे हैं, मैम ये क्या करा रहे हो आप। ये बहुत सारे हम कर चुके हैं ऐसे स्टेप ऑलरेडी, कुछ नया नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पानी निकलेगा, क्या बनेगा? अमाइड। देखो बना कि नहीं बना? यस मैम। बस तो Yes, फिर ma'am. राजी रहो, राजी रहो, अमाइड बन चुका है यहाँ से। और जैसे अमाइड बना और उसमें तुमने क्या डाला, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला, तो यहाँ से H, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और तुम्हें फाइनल क्या मिल जाएगा बोलो? नाइट्राइल मिल जाएगा, साइनाइड मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो वो मैकेनिज्म, बट अभी कैसे याद रखोगे, क्योंकि पेपर में देखो मैकेनिज्म तो नहीं आएगा, और अगर मैकेनिज्म भूल गए तो तब भी काम, मतलब तब तो काम बिगड़ गया। तो आप ये लोग, आप क्या करेंगे, जब आप रिवाइज करेंगे तो इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, ताकि जब आप इसको रिवाइज करें तो ये सोच के रिवाइज करें कि ये हमें करना ही करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, अगर हम एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो बेसिकली रिएक्शन के लिए हीट देना पड़ता है, टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ता है, और पहले तो सोल्ट बनता है इसमें। ठीक है, पहले सोल्ट बनता है मेरा बेटा,
आसानी से नहीं अमाइड बन जाता, अच्छा वाला हीट करना पड़ता है। तो आप इसको अगर और हीट करोगे ना देन अमाइड बनेगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर आप एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हो, एक्सेस हीट देते हो, बहुत ज्यादा हीट करते हो रिएक्शन मिक्सचर को, देन अमाइड बनेगा। अमाइड के बाद अगर तुमने उसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, नाइट्राइल मिल जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। इसलिए कह रही हूँ मोस्ट, क्योंकि ये रिएक्शन ना देखने में ऐसे लग रही है अरे बेकार सी रिएक्शन है, छोड़ो, वो तुम्हें को पता है करोगे तुम। इसलिए कह रही हूँ इंपॉर्टेंट लिख लो, ताकि जब रिवाइज करो तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना। और मैकेनिज्म मैंने बताई दिया है, ठीक है। यस मैम। अच्छा, कितने बच्चे मुझे ऐसे देख रहे हैं कि मैम क्या ही चल रहा है, बता दो, बता दो, पता चलेगा मुझे क्या ही चल रहा है मैम। ऑर्गेनिक में तो बेड़ा गर्क हो रखा है हम लोगों का। ये चैट में डालना, मेरे को पता है बोलोगे तो नहीं, बट हाँ बोल दो, मैं कह रही हूँ, क्योंकि जिसको लग रहा है कि ऑर्गेनिक में तो बट्ठा गोल हो रखा है, ऐसे कितने बच्चे हैं चैट बॉक्स में डालना। मैम ये जो रिएक्शन में मतलब ऊपर जो वाइट से लिखी हुई है उसमें सेकंड वाला सॉल्ट कैसे बना? क्या हुआ? मैम ये जो वाइट से ना रिएक्शन उसमें हम सेकंड। इसमें देखो ना, NH3 ले लिया ना इसने, NH4+ बन गया ना। अच्छा ओके मैम। ठीक है, हाँ हाँ जल्दी बताओ, काम खराब चल रहा है ऑर्गेनिक में, ठीक चल रहा है? क्योंकि ये लगा लो, ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया मैंने तुम लोगों को, सिर्फ एक चैप्टर रह गया अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। तो डिफरेंट चैप्टर है वो, ऐसा वाला चैप्टर नहीं है वो, तो उसमें तो तुम अच्छे वाले बायो की फील लोगे तुम लोग, ठीक है। ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर पढ़ोगे, सेलुलोज के स्ट्रक्चर पढ़ोगे, है ना। उसमें तो मेरे को बायो पढ़ के आनी पड़ेगी, और आधी तुमसे पूछूंगी क्लास में, ठीक है। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक में लास्ट चैप्टर है ये, इसके बाद अमीन्स है। अमीन्स में तो कुछ है ही नहीं, अमीन्स तो 2 दिन का चैप्टर है, 2-3 दिन का। मतलब अच्छा, आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो मैं ये मान के चलती हूँ कि हाँ सही चल रही है। अब कुछ नहीं बोल रहे हो तो मैं वही समझूंगी ना। हाँ चेतना। मैम अगर एक ही बार हीट दिया है तो हम सॉल्ट बनाएंगे, और अगर 2 बार हीट दिया तब जाके अमाइड बनाएंगे। देखो वैसे ना क्या होता है ना, ये काट दो पेज, इसमें मैंने कुछ नहीं बताना। देखो अगर आपके पास एसिड है ना, वो जनरली लिख के देता है NH3 एक्सेस ऑफ हीट, ठीक है, ऐसे लिख के देता है वो, ठीक है। कई बार कुछ लिख के भी नहीं देता और अमाइड बन जाता है, कई बार वो सिर्फ ये भी लिख के देता है हीटिंग। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा, एक क्वेश्चन कराती हूँ मैं ऐसे, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि क्या बनेगा। वैसे जनरली वो एक्सेस ऑफ हीट लिख के देता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है चेतना, ये एक बार तुम लोग करके देखो। देखो यहाँ पे NH3 लिखा हुआ है, हीट वीट नहीं दिया हुआ, ठीक है, बट मैं तुम्हारे लिए अभी दे देती हूँ हीट, ठीक है। तो तुम देखो रिएक्शन क्या बोलती है, आई मीन रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को प्रिडिक्ट करना है कि फाइनल प्रोडक्ट यानी कि C क्या होगा। करो, ट्राई करते हैं एक बार। बेटा हाँ, एक चीज और, जैसे तुम लोग अपने स्कूल के लिए, जब तुम अपने स्कूल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे, बोर्ड्स में तो तुम लोग नीट का भी छोड़ दोगे जहां तक मुझे लग रहा है ना। मतलब तुम अपने एग्जाम्स पे ही फोकस करोगे, ठीक है। सो वहां पे मैं एक चीज तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, जो ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो तुम्हारे 4 चैप्टर है ऑर्गेनिक के, हेलो एल्केन, अल्कोहल वाला, एल्डिहाइड वाला एंड अमीन्स वाला, प्लीज एक काम कर देना बस, NCERT के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना, या ये वाला एक काम कर लेना जरूर से, जब तुम अपने स्कूल के एग्जाम के लिए तैयारी करते हो। अगर वैसे भी करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो तुम तारीफ के लायक हो, ठीक है। बट अगर नहीं करते हो तो प्लीज अपने स्कूल के एग्जाम के साथ साथ उसको बैक एक्सरसाइज, क्योंकि बोर्ड्स का पेपर तो केमिस्ट्री का एक्चुअली NCERT से ही बनता है,
तो वो वैसे भी आप लोग करोगे, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से कर लेना, क्योंकि बाद में फिर आपको पास टाइम मिले ना मिले फिर वो बात आ जाती है। बी तक ही बना मैम। P2O5 कौन सा रिएजेंट अभी तो बताया। मैम पर इसमें पानी कैसे निकलेगा? इसमें ऑक्सीजन। मैम यस मैम। यस मैम। क्या? क्यों नहीं निकलेगा पानी? आओ निकालते हैं। देखो सबसे पहले ए में क्या बनाया तुमने? ए में तो OH की जगह Cl लगा दिया। OH की जगह Cl। यस मैम। फिर बी तुमने बना दिया होगा। अब देखो यहाँ पे ना एक्सेस ऑफ हीट नहीं दे रखी, लेकिन यहाँ पे हम कैसे कर, इधर आओ, यहाँ पे P2O5 है, यानी कि पक्का डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो ये है ही, पानी निकालेगा। अगर पानी निकालेगा तो यहाँ पे पक्का क्या बना होगा, फिर अमाइड बना होगा। ये तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है फिर। ठीक है, अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालोगे तो H2 और O यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो C बनेगा वो तुम्हारा ये बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। तो यहाँ पे ये आंसर होगा। क्यों नहीं निकल, ये निकल तो गया पानी। कंफ्यूजन हो गई थी। नहीं, यही तो अभी रिएक्शन कराई मैंने, ये देखो। मैम वो अगर यहाँ, क्लोरीन की वजह से अटक गया था, मेरे को लगा वो क्लोरीन वहीं पे रहेगा सेकंड में, बी वाले में। अच्छा ना, नहीं नहीं नहीं, तो अगर आपको P2O5 दे रखा हो या कोई और डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिया हो तो वो अमाइड से नाइट्राइल में कन्वर्ट होता है। आप इसको अलग से भी लिख लो। एक काम करो सारे बच्चे ना, एक वो बनाओ, क्या बोलते हैं उसको, क्लाउड बनाओ, और यहाँ पे लिखो अमाइड से हम नाइट्राइल बना सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ पे हम P2O5 या फिर PO4O10 या फिर अगर हम कोई और डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दें तो। गेटिंग माई पॉइंट? ये आप लिख लो कहीं पे, तुम भूल जाओगे मुझे पता है, क्योंकि ये अलग सा स्टेप है ना, कभी आपने पढ़ा नहीं है ये वाला। ठीक है, लिख लिया? बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को फिर, ये वाला। आराम से, टेक योर टाइम, और प्लीज हैंड रेज करना, मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर करे। आज क्या बात, आज तो बच्चे बहुत ज्यादा, आज मेरे पहले वाले बैच में बहुत ज्यादा बच्चे थे, इसमें भी ज्यादा बच्चे थे, क्या हो गया? किसका डर है तुम्हें? हैं? किसका खौफ है? मेरा या स्नेह मैम का या चिराग सर, मोहित सर का? जल्दी बताओ, किसी का नहीं है क्या? सो गए क्या? नो मैम। नो मैम। मैम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने डिस्टर्ब कर दिया मतलब तुम लोगों को। ठीक है, करो। परिधि ट्राई करो, आंसर चाहिएगा मुझे। कोमल, खुशी, उन्नति, स्नेहा, पल्लक, और कौन है जो जवाब नहीं दे रहा हो? हुमेरा, हुड्डा खालिद, दीप्ति, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया है। पीयूष, नाजो, आयुष, दोनों अंशिका, नोट अंशिका शर्मा, उसके अलावा बाकी अंशिका, सुमैला। मैम वैसे अगर लास्ट स्टेप देखकर ही आंसर आ जाएगा इसका। हाँ, लेकिन वो तुम्हें पता है ना, अगर मान लो कोई नहीं पढ़ के गया ये वाला रिएजेंट तो नहीं बता पाएगा ना तनिष्का। अब फिर तो पूरा क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं होगा। फिर तो उसके 4 नंबर पानी में जा चुके हैं। ये तो तुमने पढ़ लिया अभी, ये तो अभी ताजा ताजा पढ़ा है ना, Yes. फ्रेश फ्रेश पढ़ा है। यही मैं तुम्हें 1 महीने बाद सारी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन दूंगी, अटकोगे तुम भी फिर। ठीक है, सो यस, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। काफी सारे रिएजेंट रिवाइज हो रहे हैं इसमें। बाकी बच्चे करो, मैं वेट कर रही हूँ तुम लोगों का, कि तुम लोग अपने हाथ उठाओगे और मेरे को मौका मिलेगा तुमसे पूछने का।
किससे पूछूं? सबसे पूछ लिया भाई। कोई नए स्टूडेंट हैंड रेस करिए। मुस्कान बताएगी, ओनली मुस्कान। मैम बी ऑप्शन। ओके, जब मुस्कान को बी लग रहा है तो बाकी जनता को बी क्यों नहीं लगा? मुझे जवाब दीजिए। जो ये 6 बच्चों ने हैंड रेस किया है, इसके अलावा हैंड रेस क्यों नहीं हुआ? हुस्नवाज क्यों नहीं हुआ तुम्हारा? पीयूष, डिम्पल, कोमल, क्यों नहीं हुआ भाई? काहे? तुम लोग देखो नहीं पढ़ोगे ना, तुम लोग डांट खाओगे फिर। और मैं बता दे रही हूँ, जो मार्च के बाद क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा ना, मैं फिर उन्हीं बच्चों को लूंगी जो पढ़ने वाले हैं। ये मैं आज पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ तुम्हें। नहीं पढ़ोगे, नो एंट्री। ठीक है, मैं पहले बता दे रही हूँ। ए क्या बनेगा अभिषेक? बेंजोइक एसिड मैम। बढ़िया। पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, फिर उसके बाद CO2 के साथ रिएक्शन है। तो मैं डायरेक्ट बना दूं क्या? कोई बच्चा है तो मुझे बताओ कि अगर मेरे को सारे तीनों स्टेप बताने हैं तो। ए बन जाएगा। बी क्या बनेगा? COCl। यस मैम। यस मैम। देखो यहाँ पे भी हीटिंग नहीं दे रखी है, मतलब ये नहीं दे रहे हैं हीटिंग। वैसे देते हैं जनरली, बट यहाँ पे नहीं दिया है। हो सकता है यहाँ पे मिसप्रिंट भी हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ सी क्या बन जाएगा? अमाइड, बेंजामाइड जिसको तुम बोलते हो। और फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट में यहाँ से पानी निकल जाएगा, तो तुम्हें मिल जाएगा बेंजोनाइट्राइल, यानी कि ये मिल जाएगा। ठीक है। अब अच्छा, ये तो हो गई इस क्वेश्चन की बात। अगर मान लो वो क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा दे, मान लो जो डी बना है उसमें वो डाल दे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर ई बना दे, और ई में वो डाल दे वो NaNO2, सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। कर सकता है ना वो ऐसे काम? हाँ यस शिखा। मैम। मैम पहले में फिनॉल बन जाएगा और फिर डाइजोनियम सॉल्ट। अच्छा, तुम आंसर बता रही थी क्या? अच्छा, नहीं, पहले ई में बनेगा तुम्हारा प्राइमरी अमीन। CN किस में चेंज होता है? अमीन में मैम। NH2 NH2। फिर उसके बाद डाइएजोटाइजेशन होती है। अगर मैं डायरेक्ट दिखाऊं तो ये होता है, फिर यहाँ से निकल जाता है और CH2OH लग जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, है कि नहीं? यस मैम। यस ठीक है, मैम। यस मैम। तो आगे भी वो कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें रिएजेंट पता है ना, तो कुछ कहानी मुश्किल नहीं है। तुम लोग हर एक चीज कर लोगे। एक बात बताऊं, जो NCERT की क्वेश्चन है ना बैक एक्सरसाइज के, वो इससे कई गुना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें कहता है भैया इससे कन्वर्ट करो, इसमें जाओ। यहाँ पे तो तुम्हें भाई इतनी अच्छे हिंट मिल रहे हैं कि ये रिएजेंट डाला है। यानी कि अगर मैं नीट की बात करूं, ये डिफरेंट है, आपका बोर्ड्स का डिफरेंट है। बोर्ड्स में तो आता है 3 नंबर का सवाल आता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, जबकि नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें रिएजेंट दे रखा है, अगर तुम्हें रिएजेंट के फंक्शन कोई बात नहीं अंशिका, अगर तुम्हें रिएजेंट मालूम है, उसका फंक्शन पता है, तो काम बन जाएगा। ठीक है। और रही बात तुम्हारे NCERT में कन्वर्जन की, बहुत सारे कन्वर्जन है। शायद अगर किसी ने NCERT देखी है तो दिख रहा होगा, भर भर के कन्वर्जन है उसमें। 14-15 पार्ट दे रखे हैं एक एक सवाल के। ठीक है, तो आप वो एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हारे बोर्ड्स में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, बट उसके साथ चॉइस में भी आता है एक क्वेश्चन। ठीक है, सो यस, तो ये रहता है कन्वर्जन वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट आओ। बस ये हो गया। उसके बाद आते हैं ये कुछ अलग से, तो क्या ही बताऊं इसमें, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। आप लोगों को बस मैंने ये बताना था, अगर नहीं पता आप लोगों को। जैसे आप एसिड से अल्कोहल बना, मतलब एसिड अल्कोहल को यूज करके एस्टर बना रहे हो, वापस से आप एसिड अल्कोहल भी बना सकते हो एस्टर से। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये चीज ध्यान रखना कि जो एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है ना, वो एसिडिक मीडियम में भी होती है, बेसिक मीडियम में भी होती है। ये मालूम है तुम लोगों को? चलो मान लेते नहीं मालूम है। देखो इधर, देखो जैसे सबसे पहले वाली रिएक्शन मैंने एसिडिक मीडियम में कराई है, तो क्या होगा सबसे पहले? प्रोटोनेशन बोलो। यस मैम। यस मैम। वोटर आएगा। वोटर भैया जी कहते हैं मैं तो न्यूक्लियोफाइल हूँ, मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर ये कार्बोनिल कार्बन कहता है आजा भाई, मेरी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूँ। आएगा।
ये ऊपर गया फिर वापस आएगा और ये निकल जाएगा। तो देखो ये बन गया एक एसिड और एक अल्कोहल। और यहाँ पे क्या सेकंड वाले में देखो बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस होती है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। गया वापस आया, ये गया और ये बन गया। देख रहे हो? तो यानी कि हाइड्रोलिसिस जो होती है एस्टर की वो बेसिक मीडियम में भी होती है और एसिडिक मीडियम में भी होती है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है ना, जैसे मैं ये एरो दिखा रही हूँ, इधर आओ, कि ये ऊपर जा रहा है वापिस आ रहा है, इसको तुम समझ पा रहे हो क्या? ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार करवा चुके हैं कंप्लीट मैकेनिज्म। क्योंकि देखो पहले तो अटैक करता है, फिर वापस में क्या होता है, लिविंग ग्रुप निकलता है ना, तो वो डबल बॉन्ड ओ वापस से बन जाता है, इसलिए मैं ऐसे दिखाती हूँ उसको। ठीक है, जैसे मान लो एक तुम्हारे पास लेट से ये एग्जांपल है, ध्यान से देखना ये, और यहाँ पे तुमने डाला है NaOH। अब ये क्या है, एस्टर ही तो है, साइक्लिक एस्टर। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इसकी, देखना अटैक करवाओगे, ये गया वापस आया और ये बॉन्ड इस तरीके से टूट गया। यस मैम। ठीक है, तो यस ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हो जाएगा? चलो ये वाला क्वेश्चन करो फिर एक बार, हो जाएगा तो। स्क्रीन ही नहीं शो हो रही है शगुन, क्या हो गया? नेटवर्क इशू हो रहा है लगता है। यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे चेंज ठीक कर लो बेटा, यहाँ पे 1 होगा। करिए करिए, ट्राई करो। देखो किसमें फटाफट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी एस्टर की, आप सबको पता है अटैक तो कार्बोनिल कार्बन पे ही होना है तुम लोगों का, बेशक एसिडिक मीडियम हो या फिर बेसिक मीडियम हो। डिम्पल आप बताओ। बी, वेरी गुड, शाबाश, बी ही होगा। देखो यहाँ पे क्या है, अपने पास NO2 है विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -I और -M लगाएगा, -M इसका आपको पता ही है ज्यादा डोमिनेट करेगा। यहाँ पे क्लोरीन -I लगा रहा है, ठीक है, तो ये ज्यादा पावरफुल है, तो थर्ड वाला ज्यादा होगा, फिर फर्स्ट वाला। ये देखो +M भी लगाएगा, -I भी, बट +M वाला ज्यादा डोमिनेंट होता है, तो इसको तो पीछे फेंक दो। यस मैम। और फिर फर्स्ट, तुम देख रहे हो GOC तुम्हारा पीछा छोड़ेगी ही नहीं, थर्ड आएगा फिर सेकंड आएगा, एक सेकेंड, हाँ फिर फर्स्ट आएगा फिर फोर्थ आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो मैं वही कह रही हूँ, जान नहीं छोड़ेगी GOC तुम्हारी, तो GOC को स्ट्रॉन्ग करो अपना, सारी चीजें वैसी आसान लगने लगेंगी तुम लोगों को। किसी को डाउट है क्या इसमें? बताओ तो मैं फिर एक्सप्लेन करूँ। नो मैम। नहीं मैम। नो मैम, बस 3 बच्चों ने बोला नो मैम, बाकी भी चैट No, बॉक्स ma'am. में लिख, इतना अच्छा फीचर दिया हुआ है गूगल मीट ने, है ना। चलो ओके, ऑल आर सेइंग नो मैम, तो नहीं सही। उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, अरे ये बता दिया है मैंने, याद है अभी बताया था। देखो इधर, जैसे अगर तुम एसाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, पता है ना, वाटर आएगा, अटैक करेगा, वापस आएगा और ये निकलेगा यहाँ से।
ठीक है, तो बना दो डायरेक्ट, एसिड बन जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही तुम सेम रिएक्शन उसके साथ करा दो, एनहाइड्राइड के साथ। ये बहुत बार, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में बार बार रिएक्शन दे रखी है भाई। ठीक है, इसमें भी तुम वही करोगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, अटैक करेगा, गया वापस आया, ये ग्रुप निकल गया, क्या बन जाएगा। अब तो सिंपल लग रहा है। यस मैम। ठीक है, एस्टर की मैंने बताई दी हाइड्रोलिसिस। अगर मान लो तुम्हारे यहाँ पे अमाइड होता तो यहाँ पे भी क्या करते तुम, हाइड्रोलिसिस कराते, तो यहाँ पे भी RCOOH होता और यहाँ पे क्या बन जाता, अमोनिया निकल जाता, अमोनिया गैस। तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, ये वही है, इसको तुम प्रिपरेशन ऑफ एसिड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बस ये कहीं कहीं तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखी है तो मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, यस मैम। उसके बाद आता है एक छोटा सा टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट। जब तुम लोग एक मतलब जब तुम असाइनमेंट के सवाल क्वेश्चन करोगे, अच्छे लेवल के करोगे, तो वहां पे तुम्हें ना कहीं कहीं जगह पे इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन दे रखी होगी। इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन का मतलब ऐसा होता है कि विद इन मॉलिक्यूल रिएक्शन हो रही है। तुम्हें पता है एसिड और अल्कोहल से एस्टर बना रहे हो तुम लोग, गेटिंग माय पॉइंट, या एसाइल क्लोराइड ले रहे हो, है ना, या मतलब बेसिकली एसिड के डेरिवेटिव्स ले रहे हो। तो अगर मान लो विद इन मॉलिक्यूल, मतलब सेम मॉलिक्यूल में तुम्हारा एसिड और अल्कोहल होता है सेम मॉलिक्यूल में, तो वहां पे आपकी इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन हो जाती है। और ये सबको मालूम होना चाहिए, जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होती है ना, मतलब जो विद इन द मॉलिक्यूल होता है, वो फास्ट होती है इंटरमोलिक्यूल से। क्योंकि इंटरमोलिकुलर में क्या, बाहर से रिएजेंट आएगा अटैक करने, है ना, जबकि विद इन मॉलिक्यूल में क्या है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो जल्दी फास्ट होती है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लो ये तुम्हारे पास है एग्जांपल ये, ठीक है, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोलिसिस करी हुई है। क्या करोगे, एसिड है, अल्कोहल है, पानी निकाल दो, निकल गया, और देखना क्या बनेगा, ये बन जाएगा। यस मैम। ये क्या है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, या यू कैन से साइक्लिक एस्टर। ठीक है, तो ये आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन सिर्फ यही पूछे, अब देखो बच्चे भागना चालू कर देते हैं, 10 बजी नहीं है अभी जो भागना स्टार्ट कर दिया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, तो अब देखो प्योरली सिर्फ इसी पे ही क्वेश्चन मिले मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं किसी रिएक्शन में ये आपको मिलेगा। तो आपको वहां पे स्ट्राइक करना चाहिए, माइक क्लिक करना चाहिए कि हाँ यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है। अगर तुमने नोटिस किया है, मैंने इंट्रामोलिकुलर एल्डोल भी कराई है तुम लोगों को, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो भी करवाई है ना, और भी मैंने कई जगह करवाई है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी अगर तुम्हें याद हो तो मैंने असाइनमेंट्स में दिए थे इंट्रामोलिकुलर वाले सवाल, तो आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो ये है क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, एक बनता है क्वेश्चन जहां पे ना कैनिजारो भी हो रही है और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन दोनों हो रही है, ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। पॉसिबिलिटी बता रही हूँ मेरा बेटा कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ पे अपना दिमाग लड़ा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास थैलिक एसिड है, बेंजीन को सही बना दो, बेइज्जती कर दी मैंने तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं ये डाल दूं कंसंट्रेटेड KOH, हीट कर दूं, ठीक है, और ये करवाने के बाद पहले बन जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस करा दी। अब तुम खुद सोचो, अगर मान लो पहले स्टेप में मैं यही डाल के रखूं, मान लो छोड़ो इसको, तो अगर तुम्हें नहीं क्लिक किया ना माइंड पे, अब तो मैंने लिख दिया कैनिजारो, अगर तुम्हें पेपर में आ गया और तुम्हें नहीं क्लिक किया तो ये सवाल जा चुका है तुम्हारे हाथ से। अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसिड नहीं, सॉरी थैलिक एसिड नहीं, एल्डिहाइड लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पता है कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे कैनिजारो पॉसिबल है, तभी मैं कह रही थी एल्डोल कैनिजारो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो चेंज हो जाएगा एसिड में, बोलो। यस मैम। ठीक है, और एक हो जाएगा अल्कोहल में।
ठीक है, अगर हाइड्रोलिसिस भी करा रखी है तो वो सोल्ट से H ले लेगा, लेकिन अभी भी हाइड्रोलिसिस तो है ना, पानी तो है ही, ठीक है, एसिडिक मीडियम में तो है ही, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो सेम मॉलिक्यूल में OH है और H है, तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा। पानी निकल जाएगा। हो गई ना एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, देखो बोलो। यस मैम। यस, इस तरीके से तुम कर लोगे, हो जाएगा क्या? यस मैम। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट डालो हेडिंग एसिटाइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है, एसिटाइलेशन और एसाइलेशन। एक मिनट रुको मेरा बेटा, हाँ क्या ये रिएक्शन मैंने तुम्हें नहीं बताई है, देखना एक बार फटाफट चेक कर लो, फटाफट देख लो, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, इनके डेरिवेटिव से भी आप एस्टर बना सकते हो, बता चुकी हूँ, यहाँ से HCl निकलेगा, ऐसी HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस है भैया, ठीक है, ये रिएक्शन इन्होंने कराई है, एनहाइड्रस ZnCl2, ZnCl2 क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करता है ऑक्सीजन के लोन पेयर, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सो दैट इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए, ठीक है, तो आपको पता ही है ये इस तरीके से अटैक करेगा, ठीक है, और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, तो ये वाले रिएक्शन जो है आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा, कुछ नहीं, लिख लिख अगर लिख रहे हो तो ठीक है, वरना मैंने ऑलरेडी लिखवा दी है, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। पक गए क्या? आई नो पक रहे हो, ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा देर नहीं, बस 10 मिनट और लूंगी क्लास। अच्छा नहीं पक रहे अभिषेक? अभिषेक तो कभी नहीं पकता है ना। मैं कई बार ना ये सोचती हूँ कि जब मैं तुम्हें पढ़ा रही होती हूँ ना, तुम्हारे फेस का एक्सप्रेशन देखने का मन करता है कि कितने तुम गुस्से में बैठे हो, कितने तुम खुश बैठे हो। मेरा ये बड़ा देखने का मन करता है तुम कर क्या रहे हो, या तो लॉगिन करके रजाई में सो गए तुम लोग, या तो तुम लोग ठंड में कुछ गरम गरम खाने गए हो या खा रहे हो। मैं देखना कई बार मन करता है, किसी दिन कैमरा ऑन करवाऊंगी, कर क्या रहे हो, बैठते कैसे हो, कैसे लिखते हो, क्या करते हो, पता चले कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं और मम्मी को लग रहा है खुशबू मैम की क्लास चल रही है, लोल। अब जो बच्चे हंस रहे हैं तो मतलब उन्होंने तो मेरी मेरी आवाज ही सुन रहे हो तुम लोग, और जो बच्चे कुछ ही नहीं बोल रहे हैं तो मैं क्या सोचूं भाई। तुम लोग कोई सॉन्ग सुन रहे हो, कोई नया सॉन्ग आया तो मुझे बता दो, मैं भी सुन लूंगी, हैं। आ जाओ इस वाले रिएक्शन पे, और कुछ तो यही सोच रहे होगे मैम आगे चलो, हंसी तो बिल्कुल भी नहीं आई हमें। अच्छा डेट शीट आई है, अच्छा उसके उस सदमे में हो क्या तुम लोग? यस यस मैम, अभी तो मैम। कब से है स्टार्ट एग्जाम? 17 तारीख से। हमारे भी मैम हमारा 10 से एग्जाम है। एक बार बताना। ओके, दिल्ली वालों की 17 फेब, हाँ, फिजिकल एजुकेशन का है ना 17 तारीख को, तो और कहाँ से कहाँ, मतलब कौन सी डेट को खत्म है? 25 मार्च 22। है इतनी लेट? और हिमाचल? हाँ हमारे तो मार्च में ही हो गए ना, तो फाइन, अभी तो हमारे हाउस टेस्ट चलेंगे सेकंड टर्म के। फाइनल डेट शीट नहीं आई है क्या? नो मैम अभी नहीं आई है। भाई दिल्ली वाले तो बहुत एक महीना खींच रहे हैं। मैम ठीक है, हमारा तो 3 अप्रैल को फिनिश होगा। हाँ ठीक है, तो 20 15 मार्च फरवरी से स्टार्ट है मैम। ओके, तो 20 मार्च के बाद तुम्हारा 22-23 से क्रैश कोर्स जर्नली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, चलो ठीक है, इधर आओ। मैंने तो सच बताऊं जान करके वो बात छेड़ी थी कि कौन मेरी सुन रहा है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे होगे। लिखो HVZ रिएक्शन मेरा बेटा, ये तुम्हारे लिए नई रिएक्शन है, इसको देख लो एक बार। हेल वोलार्ड जेलेंस का रिएक्शन, अगर तुम्हें नाम याद भी नहीं होता ना इसका चलेगा,
ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए HVZ, ये एक नेम रिएक्शन दूसरी आ गई, ठीक है। HVZ रिएक्शन ये कहीं कहीं मिल जाती है, मैच द फॉलोइंग में आ जाती है कहीं जगह पे, है ना, रिएजेंट वाले सवालों में आ जाती है कहीं जगह। अब हमें ये देखना है सबस्ट्रेट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, रिएजेंट का काम क्या होगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हम रिएक्शन कराते हैं ना HVZ, वो हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और हमारे पास उसमें हेलोजन, हेलोजन में भी अगर मैं बात करूं X2 तुम्हारा क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। इसकी आप नोटिस भी कर पा रहे होगे, मैंने तो 99% रिएक्शन में यही लिया है, एक्स हेलोजन में क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे रिएजेंट्स भी हो सकते हैं, ये तो तुम्हारा एनसीईआरटी का रिएजेंट है, ठीक है, जो कि है इंपॉर्टेंट, बट दूसरे रिएजेंट भी हो सकते हैं। मान लो एग्जामिनर तुम्हें दे दे PBr3 प्लस मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, ये भी दे सकता है क्योंकि नीट के लिए हम पढ़ रहे हैं, या PCl3 प्लस Br2, ये भी रिएजेंट आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या काम करेंगे, HVZ में रिएजेंट्स की तरह होंगे यूज, ठीक है। और हम यहाँ पे लेते क्या है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट हमारे पास होता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्या होता है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ध्यान रखना इन रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, जैसे इसको देखो, मैं ऐसे एक मिनट दूसरे कलर से लिखती हूँ, बहुत इजी है, अरे कुछ भी नहीं है इस रिएक्शन में, इधर आओ, फ्री के नंबर है, देखो ये देखो, देख रहा है, दिस इज अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल ग्रुप के साथ वाला कार्बन। यस अगर और ध्यान रखना है अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो होएगी ही नहीं रिएक्शन। क्यों नहीं है, अभी मैकेनिज्म भी बताऊंगी तुम्हें ताकि फील आए, हालांकि वो मैकेनिज्म तुमसे कोई पूछेगा नहीं, कुछ कोई भी नहीं पूछेगा ना, बोर्ड्स में तो वैसे ही नहीं आता, ये रिएक्शन भी नहीं आती इवन बोर्ड्स में, ठीक है, नीट में भी नहीं पूछेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपने हेलोजन लिया है ना रिएजेंट में, कुछ नहीं करना, वो हेलोजन जो है एक अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद आके लग जाएगा, दैट्स इट, दिस इज योर सिंपल HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन। ऐसे याद कर सकते हो, हेल वोलार्ड, हेल है ना, हेल, तो यहाँ पे अल्फा हेलो एसिड बनता है, ठीक है, अल्फा पोजीशन पे H को रिप्लेस करके हेलोजन लग जाता है, ऐसे याद करना, हेल है ना, रिएक्शन का नाम हेल, जमाई, तो अल्फा हेलो एसिड, ऐसे करके तुम याद कर सकते हो। क्या करना है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, रेड फॉस्फोरस और हेलोजन आप लोगे, या फिर इसके अलावा ये वाले रिएजेंट्स भी एग्जामिनर दे सकता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगा देना है, दिस इज योर हेल वोलार्ड जेलिंस्काई यानी कि HVZ रिएक्शन। ये तो हो गया तुम्हारे पेपर में, लेकिन एक बार मैं थोड़ा फील दिलवा देती हूँ, ये ऐसे आया कैसे, नहीं तो रात को घूमता रहेगा सपने में कि मैम ये करवाया कैसे था आपने, ये तो समझ में ही नहीं आया, ठीक है। आओ वो मैं बता देती हूँ एक बार, इसका मैकेनिज्म लिख लो एक बार, आओ मान लो ये ले लेती हूँ मैं, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं क्या डालू यहाँ पे, मान लेते PCl3 डालू, सबको पता है PCl3 क्या करेगा, OH को हटा के Cl लगा दो। सीएल लगा देना। पता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे टोटोमरिज्म होता है, टोटोमर बनता है, देखना कैसे, इधर आओ, तुम कहोगे हाँ मैम ये भी हमने पढ़ा पढ़ा सा तो लग रहा है, यही बनेगा क्या, यस यस मैम। मैम। अब नेक्स्ट स्टेप में मान लो यहाँ पे अपन Br2 डाल देते हैं, फिर डाल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये रिएक्शन इस तरीके से होती है, इधर देखो ये हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ, ये अटैक करेगा इस पे और ये निकल जाएगा। एक्चुअल में क्या हुआ ऐसे भी तुम याद रख सकते हो क्योंकि मैकेनिज्म तो देखो कोई पूछेगा नहीं। इधर आओ, तुम क्या करना ना, जो ये H है वो निकाल देना, नेगेटिव चार्ज लगा देना, ठीक है। अब तुम इसमें Br2 ऐड कर रहे हो, समझाने के लिए कर रही हूँ, निकाल देना बस। मैंने क्या किया, उसका टोटोमर बना के रिएक्ट करवा दिया। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। तो अब क्या बना होगा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या बना होगा, RCH, Br आ गया, COCl, यही बन गया। देखो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, यस मैम। HBr बाहर निकाल देंगे, यहाँ से Br वहां से H। अब देखो अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करा दूं, तुम्हें तो पता ही है एसाइल क्लोराइड है ना, मतलब ये COCl है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो क्या बनता है, एसिड ही तो बनता है, बोलो, तो वापस से एसिड बन जाएगा।
ये देखो बन गया अल्फा हेलो एसिड। दिस इज योर HVZ रिएक्शन। कई बार ये आके चली जाती है, पता भी नहीं चलता हमें। ठीक है, याद रहेगा। यस मैम। ठीक है, तो ध्यान रखना। इधर आओ, इसमें भी पता है यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकती है। इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे तुम्हें ये कंफ्यूजन हो सकती है कि मैम Br लगेगा या Cl। तो ध्यान रखना, जो हेलोजन वाला पार्ट लेते हो ना वही आके लगेगा। समझ लो ध्यान से, जो आप हेलोजन वाला पार्ट ले रहे हो ना वही अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगाना। पता चले यहाँ पे Br लगा दिया और अगर नीचे वाला रिएजेंट दिया तो Cl लगा दे, कांटा लग जाएगा। अभी देखो यहाँ पे भी तो मैंने क्या किया, PCl3 यूज हुआ OH को Cl में बनाने में। अटैक किसने किया? ब्रोमीन ने। ब्रोमीन पे तो अटैक किया ना। यस मैम। तो ये कृपया Yes, करके ma'am. सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, और जिसको समझ में आ गया वो ये क्वेश्चन करने का कष्ट करेंगे। रिएजेंट देख लेना ध्यान से, वरना तुम पता चले मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो, कहोगे मैम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। स्क्रीन गई, रीज्वाइन करो। देखो अभी ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत सिंपल लगेगा क्योंकि तुमने पढ़ लिया है, लेकिन पेपर में सब मिक्स होके आता है ना, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। क्या होगा आंसर? सेकंड। सेकंड ऑप्शन। Second. कुछ नहीं है, बता दिया मैंने सारा। ये करो। ये आया था जेईई मेन 2015 में। मतलब क्या ही क्वेश्चन है। जिसको रिएक्शन पता होगा वो तो कर देगा, वरना गई रिएक्शन, गई पानी में। नीट में सिर्फ ये 2-3 बार आई है अभी तक, वो भी कैसे आई है। एक तो इस क्वेश्चन में आई थी और एक पूछा था मैच द फॉलोइंग में। अभी तक 2-3 बार ये पूछी है। अरे हैंड रेज करो, या इसमें भी नहीं करोगे? इसका मतलब तुम पक्का फिर ईयरफोन लगा के कोई सॉन्ग सुन रहे हो। अगर तुम ये नहीं बता रहे हो तो पक्का ईयरफोन लगा के, मम्मी को लग रहा है मेरी मैम की क्लास चल रही है, बट तुम ईयरफोन लगा के कोई सॉन्ग ही सुन रहे हो। सात बच्चे, एक एक को लाइन में खड़ा करके लगा दूं क्या आज वर्चुअली? हैंड रेज करो भाई। क्या क्या उन्नति, प्रिया क्लास में नहीं हो, पलक, परिधि, नाजो, महक, मेरा, डिम्पल, दीप्ति, अच्छा डिम्पल ने कर लिया है, मुस्कान, खुशी कुमारी क्लास में नहीं हो, और कौन है, अंशिका शर्मा क्लास में नहीं हो क्या, और दोनों अंशिका। ना भाई ना, ना भाई ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? थर्ड। सी। थर्ड ऑप्शन। थर्ड C ऑप्शन। option होगा मैम। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये ना, ये हीटिंग इफेक्ट तुम्हारा लास्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट छोटा टॉपिक नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे पहली रिएक्शन जो होती है वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। आप सबको पता है डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है। आप एसिड लेते हो, ये मैंने ऑलरेडी करा रखी है एक बार फटाफट से, सो दैट आपका रिवीजन हो जाए, तभी मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो आर्स एसिड लेते हो, उसमें आप सोडा लाइम डालते हो, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर डालते हो, दिस इज योर सोडा लाइम। हाँ जी, सबसे पहले क्या है आपका सोल्ट बनता है, सोल्ट के बाद क्या होता है यहाँ से तुम सबको पता है, CO2 निकलता है ना, और यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। याद आ रही है रिएक्शन? यस मैम। यस ठीक है, Yes, जब आप ma'am. हीट करते हो, जब यहाँ पे आप हीट करते हो तो आपका क्या निकल जाता है, CO2 निकल जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट में पहली रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जो कि आप 11th में पढ़ चुके हो, एक बार फिर देख लो आज। ठीक है, तो एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे पास ये है CH3 CH2 COH, और उसमें तुमने डाला सोडा लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे तुम्हें पता है ये CO2 निकल जाएगा और ये बन जाएगा। तो एक बात बताओ, स्टार्टिंग में तुम कितने कार्बन लेके चले थे, 1 2 3,
मिले कितने, एक दो। क्या ये लाइन समझ में आई? ऑन हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडा लाइम एंड एल्केन इज ऑब्टेन्ड विद 1 कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। यस मैम। क्योंकि एक कार्बन जो COH वाला था वो तो COT की फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। हाँ के नाम है, जवाब दीजिए अभिषेक के अलावा। यस मैम। यस मैम। थम्स अप भी दे सकते हो। बस बत्ती बुझ गई है अब, ये लास्ट देख लो तुम लोग। एनर्जी डाउन हो चुकी है, अब मेरी भी हो जाती है बट 1.5 घंटे की क्लास होती है ना, ठीक है। बस ये देख लो लास्ट। अब इधर देखो, ये बन गया था तुम्हारा सोल। इधर आओ, अगर मैं मैकेनिज्म भी बताऊं, तुम बस मुझे ये बताना, छोटा सा स्टेप है। अगर तुम चाहते हो CO2 निकालना तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाएगा, बोलो। बॉन्ड। हाँ, बॉन्ड बनाएगा। तो यानी कि मैं इस ग्रुप को चेतना कैसे ब्रेक करूं, ऐसे करूं, ऐसे ही करूंगी ना। Yes, आर पे ma'am. नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव, ma'am. पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे बेसिकली बन क्या रहा है, कार्बन आयन बन रहा है। और यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और फिर वाटर के साथ रेट करके ये एल्केन बना लेता है। यानी कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तुम्हें 3-4 कंपाउंड दे दिया जाएगा और तुम्हें बोलेंगे भाई रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन बता दो। तो तुम्हें पता होना चाहिए रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो, कार्बन आयन। कार्बन हाँ आयन। कि ना? और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या तुम्हें नहीं पता? पता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो स्टेबिलिटी कार्बन आयन की बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो घट जाएगी। क्या नहीं पढ़े हुए क्या, बताओ? तो या तो ये लिख दो, यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बात ठीक है, समझ में आया मैकेनिज्म? यानी कि जो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन तुम पढ़ते थे उसमें जो आपका क्या बोलते हैं, जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, कार्बन आयन पे। क्योंकि उसमें क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट कार्बन आयन बन रहा है, विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ना। यानी कि जहां पे कार्बन आयन बन रहा है वो वाला स्टेप क्या करेगा, रेट डिटरमाइनिंग करेगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, एक ये है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं दोनों में से किसका रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ज्यादा है, तो तुम बता पाओगे सारे मेरे को? यस मैम। यस मैम। और बताओ कितने बच्चे यस मैम बोल रहे हैं, मैं सुनना चाहती हूँ। Yes, ma'am. डिम्पल बता पाएगी? ओके। मुस्कान, हाँ हाँ, हैंड रेज कर लो, इससे अच्छा तो क्या ही बात हो सकती है। हुमेरा बताएगी, हुमेरा बताएगी। चलो, किसका ज्यादा रेट होगा बेटा? चेतना आप बताओ। मेरी आवाज गई है, तुम्हारी गई? आ रही है बात। आ रही है मैम। मुस्कान बताना, मुस्कान कुमारी। मैम बी। बी का ज्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज NO2 का यस मैम। फंगल इफेक्ट होता है CN से। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या और कॉम्प्लिकेटेड भी दे सकता है वो, और भी दे सकता है। बस याद ध्यान, हाँ वॉइस नहीं आ रही थी चेतना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है, ये बाकी हम कल करेंगे फिर, क्योंकि अभी ये इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो बाकी हम कल करेंगे, क्योंकि नई नई चीजें पढ़ोगे, यहाँ से ट्रिक्स बताऊंगी कुछ, और यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। तो मैंने स्लाइड्स में तो बहुत कुछ डाल दिया, बाकी पढ़ना मत इसको, ठीक है। यहाँ पे आके तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये कल, मतलब कल या परसों जब भी मिलोगे, ठीक है। तो आज तुम्हें कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, जल्दी बताओ, बोल दो। क्या हो गया, ठंड के मारे आवाज नहीं निकल रही क्या? मैम हमने वो PCl3 और वो वाली रिएक्शंस में पढ़ी थी, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी है। हाँ, बाकी बच्चे भी अपना योगदान दीजिए समरी में। डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ी है, P2O5, P4O10 और कंसंट्रेटेड H2SO4। इंट्रामोलिकुलर एस्टेरिफिकेशन। यस। और हमने क्या पढ़ा है? सिटाइलेशन।
यस, और एसिड से अमाइड बना सकते हो अमोनिया के प्रेजेंस में विद स्ट्रॉन्ग हीटिंग, एंड अमाइड से फिर तुम नाइट्राइल बना सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सम हाइड्रेटिंग एजेंट। HBZ रिएक्शन बता दिया, इसमें अल्फा हेलो एसिड बनता है, ठीक है। उसके अलावा एस्टर की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी होती है और बेसिक मीडियम में भी होती है। यस, कैनिजारो प्लस एस्टरिफिकेशन का भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, ठीक है। और यस, ये सब कुछ कुछ चीजें हैं हाँ जो आपको पढ़नी है, ठीक है। असाइनमेंट एक और मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, तब मिलेगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। ओके मैम।